तो दोस्तों आज हो गया 29 मई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब का किला फतह कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी नजरें हरियाणा में गड़ा दी है। साल 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर की प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे गुंडे और दंगा करने वाले बने, उन्हें भाजपा के पास भेजना चाहिए। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की आप सरकार ने सरकारी स्कूलों को बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूलों के छात्र अब अपने निजी स्कूल के समकक्षों के बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। डॉक्टरों ने कई जांचें कराई है। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय के बाद जेल से छूटे आजम खां की तबीयत शनिवार देर रात खराब हो गई। इसके बाद उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें दिल्ली लाया। करीब रात 3 बजे उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता विरोधी दल बनाया है। ये फैसला ठीक उस समय किया गया जब यूपी विधानमंडल का सत्र चल रहा है। हालांकि इसकी वजह ये भी है कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी दल के नेता संजय लाठर का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया था। मगर अब देखा जाए तो जहां विधान परिषद में लाल बिहारी यादव नेता होंगे, वहीं विधानसभा में खुद अखिलेश यादव विरोधी दल नेता है। मतलब एक ही जाति के नेता दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनीति में हर बात के मायने होते हैं, तो इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। जमीयत उलमा हिंद के 2 दिवसीय कार्यक्रम में जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। देश हमारा है और हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका निभाई है। देश में नफरत का कारोबार करने वालों की दुकानें ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मदनी ने कहा है कि सरकारें आने जाने वाली चीज है, लेकिन देश को जोड़ने वाले और मजबूत करने वाले ही इस देश की ताकत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर उत्तर प्रदेश की सदन में चर्चा क्या हुई। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने यूपी सीएम को गब्बर सिंह बता दिया। यहां तक कहा गया कि योगी को प्रशासनिक कार्य ममता बनर्जी से सीखना चाहिए। अब ये विवाद इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा का जिक्र किया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए एक दीदी आई थी। उनके अपने राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान कितनी हिंसा हुई ये सभी ने देखा था। यूपी की आबादी वहां से दुगनी है, लेकिन फिर भी राज्य में हिंसा की एक भी घटना देखने को नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी ने अर्थव्यवस्था में गिरावट और नकली नोटों के बढ़ने के साथ बेरोजगारी के नए आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार नई नौकरियां देने में तो नहीं है, लेकिन बची हुई नौकरियां छीनने में जरूर सक्षम है। याद रहे, यही युवा आपके सत्ता के घमंड को तोड़ेगा। इनके भविष्य को बर्बाद करना इस सरकार को महंगा पड़ेगा, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी अपनी संपत्ति अखाड़े को दे सकते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में उनके संन्यास लेने की तैयारियां चल रही है। इस बीच रिजवी अपने संपत्ति का ब्यौरा जुटाने के लिए लखनऊ निकल गए हैं। अंग्रेजी टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया, हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? कौन बोलता है? मुसलमान ही बोलता है। असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। हैदराबाद में आज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के पास एक कुल जमाती डेलीगेशन गया। मगर आपको बता रहा हूं और आप गवाह हैं मेरी इस बात का कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया।
तो बताओ क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए, उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए, मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता, मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। जब अल्लाह अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी खामोशी मुझे शिकवा इन तमाम पार्टी से नहीं है, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं, मैं आपके सामने अपना दर्द बयान कर रहा हूं, मैं अपनों के दरमियान में खड़े होकर आपसे भीख मांग रहा हूं। मुझे उनसे उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे उम्मीद है। अगर मेरी बात कड़वी लग रही तो अपना एक दीवाना बेटा और भाई समझकर माफ कर दो, मगर मेरा हक बनता कि मैं तुम्हारे सामने बोलूं। अगर तुम्हारे सामने नहीं बोलूं तो कहां जाकर बोलूं, बताओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपको अपनी एक सियासी ताकत को मजबूत करना, चाहे जिले सतह पर हो, बल्दिया का इलेक्शन हो, जिला परिषद का इलेक्शन हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, नुमाइंदा होना चाहिए। मत जाओ इन लोगों की बातों में कि ओवैसी खड़ा होगा तो उन्होंने जीत जाएंगे। अरे जब मैं नहीं भी खड़ा हो रहा हूं तो जीत रहे ना। मुबारकपुर से ताल्लुक रखने वाले कितने यहां पर बताओ, हाथ उठाओ। मुबारकपुर से कितने लोग हैं कि जामिया अशरफिया की बिल्डिंग को तोड़ा गया, कुछ समाजवादी के लोग बोले? नहीं बोलेंगे। फिर आप क्या करेंगे? नहीं इलेक्शन आए, नहीं ओवैसी बोलता अच्छा भाई, मगर अब क्या करेंगे? आप याद रखो, आप हुकूमतों को नहीं बदल सकते, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है, और हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए।